4 जनवरी को परभनी के प्रभाग 14 खादराबाद प्लॉट, यहाँ पर जो राजनगर कब्रिस्तान आप मेरे पीछे देख सकते हैं। राजनगर कब्रिस्तान में पिछले कई सालों से यहाँ के लोग, यहाँ के राज बरादरी के लोग मांग कर रहे थे कि इस कब्रिस्तान में रात के वक्त अगर कोई मैयतें आती है तो उनके लिए रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए। हालांकि ये उम्मीद तो यहाँ पर जो ये शहर खामोशा है, राजनगर का जो कब्रिस्तान है, जहाँ पर जो लोग जो मरहूम आराम कर रहे हैं, वो उनकी भी ये उम्मीद होगी कि कोई मुस्लिम कायद या फिर कोई आमदार, मुस्लिम आमदार ही यहाँ पर दे सकता है लाइट। लेकिन आज एक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आमदार राहुल पाटिल को आगे आना पड़ा और उन्होंने यहाँ पर 6 लाइट के पोल दिए हैं ताकि इस कब्रिस्तान में जो आराम कर रहे मरहूमीन उनको यहाँ पर रात में उजाला हो सके और जो मैयतें आएंगी उनको उजाला हो सके। हमारे साथ साबिक़ा नगर सेवक सैयद नुमान हुसैनी कौसर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। नुमान भाई, जैसा कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल को आगे आना पड़ा है, ये बड़े अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है, तमाम मुसलमानों में यहाँ पर कमी नहीं है मुस्लिम नेताओं की, अगर कोई भी चाहता तो वो दे सकता था, लेकिन राहुल पाटिल साहब को देना पड़ा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद नुमान हुसैनी कौसर, साबिक़ा नगर सेवक और बेलदार समाज में जो इस वक्त मैं उनके नुमाइंदा के तौर पर आपसे मुखातिब हूँ। ये राजनगर कब्रिस्तान कई वर्षों पुराना है। यहाँ पर लाइट की तकलीफ़ है, यहाँ लाइट के रोशनी के खंभे नहीं हैं। यहाँ पर रात में जो मैयत आती है उसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमने यहाँ के नगर पालिका में, कॉरपोरेशन में राइटिंग में नुमाइंदगी की कि भाई यहाँ पर खंभों का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन हमारे मुतालबे को, हमारे डिमांड को नज़रअंदाज करते हुए आज तक यहाँ पर लाइट पोल का, खंभों का इंतज़ाम नहीं हुआ। तो हमने हमारे समाज के अंदर जो अब्दुल्ला राज साहब हैं, उनसे हमने ये बात कही कि भाई तुम तो भी राहुल पाटिल से बोल के उनके फंड में से यहाँ पर खंभों का इंतज़ाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने और अब्दुल जब्बार साहब, सलीम इनामदार साहब जो लोक श्री मंडल के अध्यक्ष हैं, और खान साहब जो शिवसेना में अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बैठक में, एक ही सीटिंग में राहुल पाटिल साहब ने 6 खंभों की मंजूरी दी। उसी लिए हमने बेलदार समाज की तरफ से यहाँ पर उनका राजनगर में सत्कार किया और उस सत्कार के मौके पर उनके सामने दूसरी भी हमारी जो तकालीफ है, दूसरी जो डिमांड है वो रखे, जैसा कि यहाँ पर एक छोटे मोटे शेड का इंतज़ाम किया जाए रात, ताकि बारिश के मौसम में या कोरोना काल में कोई मैयत आती है तो उनके नमाज जनाजा का इंतज़ाम हो सके। तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह राहुल पाटिल साहब ने 5 लाख की मंजूरी दी है। और उसी तरह आज़म कॉलोनी में ओपन स्पेस में हमने हमारे ज़माने में बेलदार सदन के लिए जगह मंजूर की थी, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बांधकाम के लिए कई लोगों के सामने नुमाइंदगी, कई लीडरों के सामने नुमाइंदगी की, लेकिन उसमें हमको नाकामयाबी मिली। आज उनके सामने वो भी हमने प्रपोजल रखा कि बेलदार सदन भी हमारा अधूरा है, ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए आप अपने फंड में से दीजिए। तो 10 लाख रुपये देने का उन्होंने इस मीटिंग में ऐलान किया है। मैं बेलदार समाज की तरफ से और ख़ुद ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, एक बेलदार समाज का अपंग बच्चा है, माजिद, क्या नाम, अजमल भी एक अपंग बच्चा था, वो भी उनके सामने आया कि साहब मुझे भी, मैं अपंग हूँ, मुझे रिक्शे का इंतज़ाम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं कल मेरे पास भेजिए, मैं एक रिक्शा, अपंग का रिक्शा उसको मैं दे दूँगा। तो जैसे ही उनके सामने जो मसाइल हमने रखे, उन्होंने उसको मंजूरी दी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद वाजिद बेलदार साहब है, जो बेलदार कम्युनिटी के सदस्य हैं और जो यहाँ पर आज जो लाइट के पोल आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दिए हैं, उनका एक सत्कार कार्यक्रम छोटा सा यहाँ पर रखा गया था। वाजिद भाई से बात करते हैं। वाजिद भाई, कितना आपको खुशी हो रही है कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल जो कि शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको जो लक़ब दिया जाता है परभनी शहर में कार्य सम्राट आमदार, वो उस लक़ब के काबिल है। आपकी एक ही मांग पर उन्होंने आपको लाइट के पोल के साथ साथ टीन शेड का भी वादा किया और आपके कम्युनिटी हॉल भी, उसके लिए भी 10 लाख मंजूर किए, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद वाजिद बेलदार समाज सेवा मंडल की तरफ से आज हमारे कब्रिस्तान का लाइट का जो मसला था, इस सिलसिले में हमारा कुछ काम चल रहा था, तो हम नगर पालिका के पास भी गए, लेकिन वहाँ पर 1 साल से कोशिश करने के बाद लाइट के खंभों का कोई मसला का हल नहीं निकला। इसके बाद हमारे
बेलदार समाज के अब्दुल्ला राज साहब जो राहुल पाटिल साहब के पास काम करते हैं, मतलब वो शिव प्रवाह के अध्यक्ष भी हैं उनके, हाँ, शहर प्रमुख भी है। उनसे हमने बात की तो उन्होंने राहुल पाटिल साहब के पास जाकर अपना मसला रखा। तो उनके पास जब रखने के बाद राहुल पाटिल साहब ने 1 ही मिनट में, कोई देर नहीं लगाते हुए, राज खबरस्तान के लाइट के मसले का हल निकाल दिया। उसके बाद हमने उनका सत्कार रखा और सत्कार में हमने उनके सामने कुछ मसाइल रखे थे, जैसा कि एक शेड चाहिए था हमारे को, जो जनाजा पढ़ाने के लिए जो शेड चाहिए था, हमने वो भी उनके सामने एक मांग रखी। उसके बाद बेलदार सदन के लिए हमने जो आजम कॉलोनी में हमारा प्लॉट है वहाँ पर 10 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड हमने की उनको की थी, तो वो भी डॉक्टर साहब ने मान्य कर दिया। इसके बाद उनसे हमने रेती के मामले में बात की, जो बहुत बड़ा मसला है मेरे समाज का, सारे लोग मेहनत कश है। तो राहुल पाटिल साहब का ये बोलना था कि मैं कलेक्टर मैडम से जल्द मैं और नावंदर साहब जाकर आपका ये रेती का मसला भी हल करेंगे। इसके बाद मैंने कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी के बारे में वो कहा कि जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए जो हमारे को 1952 का पुरावा मांगा जा रहा है, तो आप वो मिनिस्टर साहब से कहकर कुछ हमारा काम कराएं। राहुल पाटिल साहब ने वो भी मुझे आश्वासन दिया। और इसके बाद मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में उनसे कहा, परभनी एजुकेशन सोसाइटी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो हमारे पुरखों की मतलब जो सिंची हुई बहुत ही तकलीफ में वो जो सोसाइटी खड़ी की हुई है, वो जो आज हमारे हाथ से चले गई, उसके सिलसिले में मैंने डॉक्टर साहब से कहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बारे में जो मदद हो सकेगी वो करेंगे। इतना कहकर मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिव अल्पसंख्यक सेना परभनी जिला प्रमुख करामत खान साहब है, जो आज पूरे परभनी के तमाम जो अल्पसंख्यक लोगों के मसाले उनमें सरे फहरिस्त वो रहते हैं और काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और काम होंगे क्यों नहीं, जबकि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, जिनको कार्य सम्राट आमदार कहा जाता है, और वो यूं ही नहीं कहा जाता, ज़मीन पर दिख भी रहा है, काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी मिसाल यहाँ पर राजनगर का जो खबरस्तान है यहाँ पर आज और देखने को मिली है। बात करते हैं करामत खान साहब से। करामत साहब, जैसा कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद जब शिवसेना से जुड़े और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल की शख्सियत से मुतासिर होकर आप उनसे जुड़े और शिव अल्पसंख्यक सेना के जिला अध्यक्ष पद पर हैं, पूरे परभनी में अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहे हैं आप। आज का ये राजनगर का खबरस्तान में जो 6 पोल दिए गए और उसके बाद जो दूसरी घोषणाएं आमदार साहब ने की, वो काबिल तारीफ़ है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, असल में अब्दुल्ला जो राज है हमारे शहर अध्यक्ष शिव अल्पसंख्यक सेना के, इनका मुझे एक दिन फ़ोन आया कि भाई खासा बोले अपने को आमदार के पास जाने का है। बोले, मैं बोला क्यों भाई? तो बोले अपने को खबरस्तान के लिए 6 खंभों की बहुत सख्त ज़रूरत है। बोले हम लोगों ने महानगर पालिका के चबूतरे खस दिए, बोले 6 पोल के वास्ते, मतलब 4 साल से हम इसके वास्ते स्ट्रगल कर रहे, वो भी 6 पोल के वास्ते। उप महापौर के घर को गए, महापौर के घर को गए, महापौर मैडम के घर को गए, वरपुड़कर साहब के घर को गए, लेकिन सबके पास गए, हमको किसी ने जो है तो हमको ये खंभों की हमारी जो तो डिमांड मंजूर नहीं की। तो मैंने बोला भाई चलो आप डॉक्टर साहब पास हम जाते हैं। तो हम दोनों स्टार्ट में निकल गए, डॉक्टर साहब पास चले गए। डॉक्टर साहब पास जाने के बाद हम बैठे, क्यों? बोले खान साहब किधर आए? मैं बोला ये शहर अध्यक्ष भी आए अपने। तो बोले क्या बात है, इनकी क्या काम है? तो मैं बोला सर, राज बेलदार जो समाज है इनका एक खबरस्तान है राजनगर में, वहाँ पे अंधेरा है और उसके लिए हमको जो है तो 6 पोल चाहिए आपके तरफ से। तो उन्होंने तुरंत ही ऐसा, वो पीए को बोला गरुड़ इकड़े, गरुड़ इधर आया, गरुड़ को बोले देखो ये दोनों क्या बोल रहे खान साहब और अब्दुल्ला राज, चलो उसका लेटर बनाओ, डिमांड लेटर, उसको भेज दो कलेक्टर को, और कलेक्टर के पास। तो इस बात से जो है तो ये लोग जो है ना, ये आमदार साहब का काम। अभी देखो आज इन लोगों ने, मैं बड़ा खुश हुआ। ये पहले तो असल में ये राज बेलदार बिरादरी जो है ना, इनकी सारी बिखरी हुई है। तो बड़ा मुझे खुशी हुई कि ये लोग जोड़ रहे हैं इनको, और ये जोड़ते ये ऐसा संगठन बन जाएगा कि लोग इनके पास आके बैठेंगे। आमदार अब जब इलेक्शन में खड़ेगा ना, तो उसका काम रहेगा कि मुझे बोलेगा भाई राज बेलदार के कौन कौन सदस्य है, इस समाज का सदर कौन है, पहले मैं उसको मिलता हूँ। तो ये हमको ऐसा होल्ड बनाना है परभनी जिले में। आज 27-28 हज़ार हमारे जो वोट है राज बेलदार बिलारी के। मैं भी इनके ही महल्ले से आता हूँ, जिंतुर में। मेरा महल्ला बोल तो राज महल्ला बोल के ही मशहूर है। मेरा बचपना वहाँ पे का, वहाँ पे मेरा भाई भी नगर सेवक है उस्मान, जो चुन के आप 5 बार। तो बोलने का मतलब मेरा कि ये लोगों को, ये मेहनती लोग हैं, ये बेचारे बहुत ईमानदार है। तो अब यहाँ इन्होंने सत्कार किया, छोटा सा सत्कार, बड़ा अच्छा सत्कार हुआ। वो भी आमदार भी बहुत भावुक हो गया। अब यहाँ के भाई क्या नाम होगा, अशफाक भाई ने मेरे को यहाँ पहले बोले थे, हम अशफाक भाई के पास आए थे,
2-4 दिन पहले आया, 8 दिन पहले, तो बोले खान साहब ये तो अब पोल का हो रहा, तो अब ये शेड का भी बोल दो वाला। तो मैंने वो शेड की भी बात रखा आमदार साहब पास, तो उन्होंने तुरंत उसको हाँ बोल दिया और उसके लिए 5 लाख निधि। और अभी जाते जाते उन्होंने मेरे कान में ये बोल दिया कि खान साहब कल इंजीनियर और वो पीए उसको यहाँ पे लाना और यहाँ पे लाके इसका मेजरमेंट लेना और इसका एस्टीमेट बनाना। अब देखो दूसरी बात, ये लोगों की बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि भाई वो शादी खाना, तो शादी खाने की भी बात आमदार साहब ने उसको कबूल कर लिया कि भाई मैं 10 लाख रुपए इसको भी देता हूँ। अब वो मसला थोड़ा सा आजम चौक में जो जगह है ना, लोगों ने लिया, बहुत दिन चल रहा है इनका। तो ये भी जो देखो, बोलने का मतलब हमारा ये है कि हम लोग जो शिवसेना से जुड़े, और हमको जुड़ना ही चाहिए। हम लोग शिवसेना से दूर रह के हमने बड़ा घाटा कर लिया अपना। और भाई असल बात बोलूँ कि हम लोग शिवसेना से क्यों नहीं जुड़े, हमको जुड़ने नहीं दिया गया, हमको डरा धमका के, जैसा मैं हूँ अब लीडर, क्या हम यहाँ तुम शिवसेना से जुड़ रहे। तो बहरहाल वो लोगों ने, बेचारों ने, हमारे साथ नहीं कुछ बात हुई, लेकिन ऐसी बात होती और होने वाली है, तुमको मैं आज बता दे रहा हूँ। बदल गए हैं आप, अब तुम्हारे हालात बदलो तुम आपसे गुजारिश है मेरी राज बिरादरी से कि भाई आप अपने हालात बदलो, आप खुद इंडिपेंडेंट हो। आप ये सोचो कि भाई हमारा महापौर क्यों नहीं बनना, भाई अब्दुल्ला राज क्यों नहीं महापौर बनना हमारा। तो बस इतना मैं बोलता हूँ। और ये राज बिरादरी से मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है और मेरी गुजारिश है कि भाई आप जो है ना, आप राहुल पाटिल को आप छोड़ो मत, इसके आगे जो भी आपके मसाइल हैं आप उनसे मंजूर करके लो, घर के जैसा जाते जाओ, गरीब से गरीब जाओ उनके पास, रेती का मसला रहो कुछ भी रहो, इंशाल्लाह वो अपने को बहुत साथ देते। और इसीलिए उन्होंने, देखो आई कैंप में हम थे, अब्दुल्ला राज भी था, हमने एक मुस्लिम लेडीज को, जेंट्स को, बूढ़े को हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास ले गए। तो वहाँ हमको भी बोला गया कि भाई तुम यहाँ से हिलना नहीं, तुम्हारे समाज के तुम बरोबर उसको टैकल करो। हमने टिकट निकाल के बम्बई को भेजे, गए, ऑपरेशन करके लोग आए। ये सब चीज़ें कौन करता भाई मेरे। तो डॉक्टर राहुल पाटिल जो काम कर रहे हैं ना, उनके पास कोई जात, कोई धर्म, कोई इसकी कोई पाबंदी नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब उनसे जुड़ो और आने वाली महानगर पालिका में तुम उनके साथ रहो। साथ मोहम्मद पाशा भाई है जो राज बिरादरी के सदस्य है और इन्होंने भी डॉक्टर राहुल पाटिल इनको आजमाया हुआ है। वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर राहुल पाटिल की जैसी शख्सियत जो कि आज इतना ज़्यादा काम कर रही है और मुस्लिम समाज जो लगभग आमदार साहब के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे। सर्वे नंबर 239 में साहब से हमने जिम की डिमांड करे थे, साहब ने हमको जिम दिए, जैसे हमारे को यार राज महल्ले में खम्बे दिए। साहब यानी कि कुछ ना कुछ काम देते रहते, चलते रहते, करते रहते। हमने उनसे गुजारिश करे थे, साहब ने हमारा एक बोलने पे अब्दुल्ला राज, करामत खां साहब, इन्होंने हमारी बात रखे तो साहब ने यस बोले, दे देते, बोले हमारे बिरादरी के बच्चे, एक आइटो दिए, रिक्शा दिए। साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हम है जब तक भैया के साथ में हम शिवसेना के अंदर काम करते रहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में शिव अल्पसंख्यक सेना परभनी शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज साहब है, जो कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के साथ जब से वो जुड़े हैं उन्होंने न सिर्फ अपने राज बिरादरी के बल्कि तमाम अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है। और जिस तरह से परभनी में एक सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है परभनी एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज का, जिसका झगड़ा अब जग जाहिर हो चुका है, इसी पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल से भी मदद मांगी गई है कि वो इसमें आगे आए और जिनका हक है, जिन्होंने मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, जो अलहाज अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, जिन्होंने 50 साल पहले इसकी बुनियाद रखी थी, एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज बढ़कर पूरे मराठवाड़ा में फैल गया है, लेकिन उस पर अभी कुछ लोग जो कुछ अतिक्रमण करना चाह रहे हैं उनको हटाकर जो सही हकदार है उनको देने की बात की गई है। हम बात करते हैं अब्दुल्ला राज साहब से। अब्दुल्ला भाई, जो परभनी एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज का जो मसला है जो आपने आमदार साहब के सामने रखा है और उन्होंने भी भरोसा जताया है जल्द से जल्द वो करेंगे, क्या मसला है पूरा और इसमें क्या आप चाहते हैं कि क्या इसमें निर्णय लगना चाहिए? क्या देखो, मैं एक शेर के साथ कहूँगा कि ज़िंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, ज़िंदगी अगर भीख है तो ना मिलना बेहतर, हक़ है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। और मैं परभनी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी, आप किसी को भी नींद में से ऐसा उठा के पूछ लो कि ये इदारा किसका है तो सब कहेंगे कि अलहाज रशीद साहब का है। आप बच्चे से पूछ लो, वहाँ से इतने जजेस निकले, टीचर्स निकले, वहाँ से इंजीनियर्स निकले, वो
इदारा एक ऐसा इदारा है और वो परभनी और जालना ज़िले में, इसीलिए आलाज रशीद साहब को शिक्षण सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षण सम्राट। तो मेरा बोलना है कि जिस आदमी ने, अब्दुल रशीद साहब ने 488 लोगों को नौकरी पे लगाया, तो तब भी उन्होंने कभी किसी से 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। उन्होंने परभनी ज़िले में और जालना ज़िले में उसके 26 ब्रांच बनाए, जब भी उन पे कभी रिश्वत का आरोप नहीं लगा। तो हमारा ये बोलना है कि वो इदारा अब्दुल रशीद साहब का है और आज उनके कौम के नौजवान बेलदार, गौंडी, मेमार, ये लोग पढ़ लिख के है तो वो इदारे में मेंबर बनना चाहते हैं, तो कुछ गलत लोग आकर वहाँ उस इदारे में बैठ गए हैं, तो हमारी समाज को हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है। अरे हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि परभनी ज़िले में और जालना ज़िले में एजुकेशन घर घर पहुँचाने में हमारे बिरादरी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे भाई। तो आज हमारे बिरादरी के लोगों को तुम मेंबर बना के क्यों नहीं लेते? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप ओपन मेंबरशिप लीजिए। जब ज़्यादा मेंबर बन जाएंगे ना मेरे भाई, वहाँ तो करप्शन नहीं होगा। सच जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब ज़्यादा मेंबर बढ़ जाएंगे ना तो वो इदारे में कमी करप्शन नहीं होगा, और कम मेंबर रहेंगे तो वहाँ करप्शन होगा। तो ये लोग मेंबर बना के, मैं परभनी के बेलदार समाज से ही नहीं पूरे बिरादरियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, आप काबिल कबूल हो, आप वहाँ मेंबर बनो। हम है तो आपको वहाँ मेंबर बनाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोगों की नीयत बदनीयत है, नीयत खराब है, ये तुम लोगों को मेंबर नहीं बनाना चाहते। ये किसी के बाप की एजुकेशन सोसाइटी नहीं है, ये अब्दुल रशीद साहब ने और बेलदार समाज ने, राज समाज ने, गौंडी समाज ने अपने खून पसीने से वो इमारत खड़ी करी हुई है। तुम लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा हूँ? मैंने आज तक 10 मीटिंगें ली और 10 मीटिंगों में मैं यही कह रहा हूँ कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी सिर्फ अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब की है, और हम कुछ दिनों में वहाँ पर आंदोलन करने जा रहे हैं। तो मैं मेरे बिरादरी से और पूरे लोगों से कहता हूँ, परभनी जिले के और जालना जिले के, कि आप डॉक्टर जाकिर हुसैन के सामने पहुंचिए। हम आपको आने वाले दिनों में एक डेट देने वाले हैं, और हम वहाँ परभनी एजुकेशन सोसाइटी जाकिर हुसैन में क्या क्या करप्शन चल रहा है आपके सामने रखने वाले हैं। मैं अपने बात को यही खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ की दरख्वास्त। 4 जनवरी को परभनी के खादराबाद प्लॉट, जहां पर राजनगर खबरस्तान है, यहां पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका नागरिक सत्कार किया गया, और जो काम उन्होंने किया है जिस वजह से उनका सत्कार हो रहा है, ये जो खबरस्तान आप देख रहे हैं राजनगर का खबरस्तान, यहाँ पर 6 पोल उन्होंने उनके तरफ से दिए हैं यहाँ पर। और उसी के साथ जो लोगों ने यहाँ पर एक मांग की टीन शेड की, तो उसके लिए भी उन्होंने 5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। और राज बिरादरी जो कि परभनी में बहुत बड़ी आबादी है और एक निर्णायक आबादी होने की वजह से उनके लिए जो कम्युनिटी हॉल की काफ़ी दिनों से मांग हो रही थी परभनी के आजम चौक में, उसके लिए 10 लाख रुपये के निधि का भी ऐलान आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल उन्होंने यहाँ पर किया है। और राज बिरादरी के जितने भी मसले मसाइल हैं उनको वो आगे रखकर उनका हल निकाल कर देंगे, ऐसा भरोसा भी उन्होंने यहाँ पर दिया है। इसीलिए परभनी में जो देखा जाए अगर, तो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल को इसलिए जो कार्य सम्राट कहा जाता है क्योंकि उनके जो काम है वो ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं, और उस वजह से हर समाज को वो इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर विधानसभा की बात की जाए या परभनी महानगर पालिका के चुनाव की बात की जाए, तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि परभनी शहर के जो नागरिक है वो पूरी तरह से राहुल पाटिल के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम कर चुके हैं जिसको अब तोड़ा नहीं जा सकता। जो पहले डराया जाता था शिवसेना से, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में वो जो सौदे हुआ करते थे वो सौदे नहीं होंगे, लोग डायरेक्ट शिवसेना और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के साथ में खड़े रहेंगे, और इसके चलते परभनी शहर में विकास होना ये बिल्कुल तय देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। परभनी शहर वासियों के लिए बड़ी ही खुश खबर है कि 2 जनवरी को परभनी शहर के कोठारी कॉम्प्लेक्स कुरैशी मस्जिद के सामने जनता मार्केट, यहाँ पर मुस्कान बैंगल्स होलसेल एंड रिटेल्स शोरूम का उद्घाटन इफ्तिताह हाजी वली मोहम्मद दंधाला इनके मुबारक हाथों से की गई। इस वक्त मौजूद मुकीम वली दंधाला उर्फ बाली, मुनव्वर वली दंधाला, मकसूद वली दंधाला, इमरान वली दंधाला, अकबर मुकीम दंधाला, हाजी कलीम कुरैशी, हाजी अज़ीज़ ज़हीनी, रफ़ीक
रफ़ीक, कुकुसवाड़िया, इन तमाम के साथ मार्केट के तमाम व्यापारी बड़ी तादाद